इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। हम जरा बीजेपी की जिम्मेदारी भी समझ लेना चाहते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट पे हमने बात कर ली। इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे हैं, हमें बताइए रावत साहब कि लोकसभा चुनावों में किसानों के मुद्दे क्या हैं? पार्टी की सोच कहां पर टिकी हुई है किसानों मैं वो भी बताऊंगा। मैं 1 मिनट के लिए राजीव रामनिवास जी की बात का जो जवाब दूंगा। पहले तो वाजवा जी ने बता दिया, कम से कम ये सरकार सेक्शन 4 का 6 का कोई तो नोटिस देती है। लुटेरे तो ये भी है। कंडेला कांड इनके राज्य में हुआ, इनकी सरकार में हुआ, बगैर किसी हरियाणा में बगैर किसी नोटिस के कंडेला कांड हुआ। किसानों पर लाठीचार्ज की, किसानों को मारा, तबाह कर दिया। ये चौटाला साहब की जो है ना जी इसके प्रति हो रही है। वाजवा जी खुद बता रहे हैं, जो यूनियन किसान यूनियन के लीडर हैं, कि मेरी जमीन को लूट लिया, मेरी जमीन पे कोई नोटिस नहीं दिया, मेरी जमीन लूट ली। पहले कहा पार्टनरशिप है और उसके बाद ना पार्टनरशिप ना जमीन, कुछ नहीं मिली। जहां तक किसान के मुद्दे की बात है, मैं ये कहता हूं कि किसान का जो खेती है वो घाटे का सौदा बनकर रह गया है। किसान को उसकी फसलों पर उचित मूल्य मिले, उसका प्रॉफिट, उसके जो फसल है उसके प्रॉफिट साथ जुड़ के मिले। जिस तरह कोई भी कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बेचती है, उस प्रोडक्ट पे अगर 100 रुपए कीमत आती है तो वो अपनी मार्केट में कीमत खुद तय करता है 150 रुपया। नहीं, ये तो मिले या बीजेपी अगर सरकार करेगी, ये हमने बनाया, हमारा मुद्दा है। अगर उस किसान की लागत 10,000 रुपए आती है तो उसका कम से कम 5,000 रुपया और प्रॉफिट जोड़ के उसको मूल्य मिलेगा। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट हम ही लागू करेंगे। मैं खुद कह रहा हूं, मोदी जी की सरकार की बात कर रही है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। एक किसान का इंश्योरेंस होगा। अगर उसका किसी भी ट्रैक्टर मशीनरी से हाथ पैर कोई अंग भंग हो जाता है, जिस प्रकार हर कंपनी में हर फैक्ट्री में कभी किया ही नहीं देवीलाल जी ने, चौटाला जी ने, सिवाय झूठ के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। किसानों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। मेरे आप लोगों की बात सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। कंडेला कांड आपके राज्य में हुआ, कंडेला कांड आपके राज्य को भूला नहीं हरियाणा सबसे ज्यादा धोखा किया है। बस ठीक, रावत साहब हो गया, हो गया सर। उस पे मैं बताऊं राजीव जी, ठीक है, ठीक है, बस ठीक, हम बस ठीक हो गया रावत साहब, हो गया। कल्याण साहब आप बात बढ़ाए जा रहे हैं कि बस ठीक है, आप कहीं सर अपनी बात करेंगे, हम ये करेंगे। घोषणा पत्र अभी घोषणा पत्र आप जारी नहीं कर रहे हैं, करेंगे कब? ये भी एक चालाकी है, ये भी एक चालाकी है। 10 तारीख आ जाएगी, 9 तारीख को कह रहे हैं, 9 तारीख को करेंगे। हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ठीक है, हम बात पे किसानों के मुद्दे खो जाएंगे कहीं। हम जरा कल्याण साहब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मूड नजर आ रहा है, किसान इस चुनाव में क्या फैसला करेंगे? क्योंकि हमने अपनी बड़ी बहस में ये भी सवाल उठाया है। हम अलग अलग जाति पर सवाल उठाते हैं, हम अलग अलग सेक्शन पर सवाल उठाते हैं। किसान इस वक्त क्या सोच रहा है? किसान के मन में क्या चल रहा है? किस पार्टी के साथ वो अपना हित समझता है? किसान यूनियन इस टाइम हमारी जो किसान यूनियन है रजिस्टर्ड है, जो वो 8 स्टेटों में काम कर रही है। ठीक। और 8 स्टेटों में जो पार्टी हमारी मांगों को पूरी करेगी उसको हम समर्थन देंगे। वैसे हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। नहीं, लेकिन ये तो फिर वही स्थिति हो जाएगी पिछले 60 सालों से चला आया। अभी आपको समर्थन किया जाएगा कि आप कर लीजिए, फिर जब सरकार बन जाए तब कहा जाएगा कि इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये होने वाला नहीं है। दबाव बनाएंगे, फिर हम दबाव बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। किसानों की जो लड़ाई लड़ी है ना, वो लड़ी भाजपा ने। ये आज किसान लड़ रहे हैं, हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। क्या कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है कि आप राजनीतिक दलों से गंभीर चर्चा करें, उन पर वाकई सकारात्मक दबाव बनाएं, किसानों के मुद्दों को लेकर बड़ी संजीदगी से जाएं और तब एक रोड मैप तैयार हो? क्या ये कोई रास्ता बाजवा साहब नहीं निकल सकता? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, बहुत आपको धन्यवाद। आपने ये सवाल जो किया, देखो बात ऐसे है, हमने इनको मांग पत्र दिए हैं बहुत। हमने इनको इलेक्शन से पहले 2 महीने हर पार्टी को अपना मांग पत्र भेजा कि क्या आप ये हमारा मांग पत्र सुनने को तैयार हैं? अगर हमारा जो ये मांग पत्र मानेगा हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। आपने बीजेपी को भेजा, सभी को भेजा जी, इनेलो को भी भेजा, सबको भेजा। क्या रिएक्शन है लोगों की तरफ से? रिएक्शन ये हुआ कि देखो हमने तो केजरीवाल को ही भेजा और लेकिन हमें एक बड़ी अफसोस की बात है कि इलेक्शन आने से पहले हम कोई याद नहीं किसी को। अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हम बड़े प्यार हमें होना मिलना शुरू हुआ। कितने दिन पहले आपने मांग पत्र भेजा? हमने ये करीब 3-4-5-6 महीने से भेज रहे हैं, भेजा मांग पत्र भेज रहे हैं। चुनाव में भी क्या इस पर कोई तवज्जो दिया गया, कोई संवेदनशीलता दिखाई गई? किसी ने कोई भाजपा जी, मैं आपको
चैनल के माध्यम से मैं एक मिनट देखो, एक बात सुनो, मैं भाजपा चैनल के माध्यम से मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं। और जिस तरह से हम तो एक और बात करते हैं राजीव जी, हमारी पार्टी में एक सभापा पार्टी मिली है, बिल्कुल रिटर्न में हमारा साइन किया अशोक अरोड़ा जी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने, और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुदेश अग्रवाल जी ने रिटर्न में साइन किए हैं। और आपकी किसान यूनियन की मैं कहता हूं चौधरी देवीलाल, आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे, चौधरी देवीलाल जी एक ऐसा सच्चा सुनना चाह रहे हैं किसान है, लेकिन जो बात भाजपा साहब कह रहे हैं, किसान यूनियन नहीं, वो पहले किसान थे। उन्होंने एक मांग पत्र भेजा आपके पास, बिल्कुल उस मांग पत्र पर आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो तो कह रहे हैं अभी तक आपका कोई जवाब ही उनके पास नहीं। हमारा जब जवाब गया है तभी तो भारतीय किसान आएगा, हमारे समझ राजीव जी जब जवाब दिया है, इनेलो की तरफ से जवाब दिया है, एश्योरेंस है, सुनो जवाब है, एश्योरेंस है, तभी तो किसान यूनियन अरे भाजपा साहब बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं है। भाजपा साहब आया कोई एश्योरेंस, कोई जवाब नॉलेज ना हो आपको। एक मिनट मैं कहूंगा ये बात, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आप सभी सभ्य बैठे हैं, उनका ये जवाब आया कि आपकी मांगों के हम ऊपर तवज्जो से विचार करेंगे और हम आपकी मांगों को मनवाएंगे। सदा ही किसानों की लेकिन एक मिनट जी, एक मिनट देखो, हमारी बात बुखलाए ना, बात सुने। नहीं बिल्कुल सदा ही मानता हूं मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे ये बोला है कि उनकी ये तवज्जो है कि अब की बार आश्वासन दे रहे हैं वो कि आपकी मांगों को हम पूरी तरह से सेंटर में उठाएंगे। भाजपा साहब बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आपको मिला? नहीं, हमें कोई जवाब नहीं मिला, ना कांग्रेस से मिला है, ना केजरीवाल से मिला है, ना बीजेपी से मिला है। देखो हमारी बहस जो हो रही है ना, वो किसान के लिए हो रही है। किसान जो है हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा हिस्सा है, करीब उसमें 25% है, बाकी दूसरे 75% तो किसान ही है। लेकिन हमें ये भी जो कहना तुम्हारी यूनियन हमारी यूनियन नहीं, ये किसानों की संगठन है, ये हमें ना किया जाए। इसलिए राजनीतिक हमारे नफरत करते हैं, हमारी यूनियन ना कहें। हम कोई भी आंदोलन किसानों का लड़ते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ नहीं लगती। कहते हैं लड़ने, क्योंकि इनको कल दूसरे में लूट करनी होती है ना। कभी जब आंदोलन करते हैं हमारी जमीन लूट रही है, हम कहते हैं हमें रेट नहीं मिल रहा, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नहीं आता हमारे साथ। जो पार्टी मौजूदा है उसके साथ तो हम लड़ते हैं, दूसरी पार्टी पे आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि हमारे साथ आके बैठे हों। हमारे भी एक अजीब स्थिति है। सड़क से संसद तक, ठीक है, सड़क हम से रावत जी से विधानसभा पूछ तक तो ले, हम भी लड़े हैं आपके रामनिवास साथ। जी हम पूछ तो ले हम भी रावत जी लड़े से। हैं रावत आपके जी साथ में। न तो आपका घोषणा पत्र है, मौखिक तौर पर आप कह रहे हैं, किसान यूनियन ने एक मांग पत्र भेजा, किसानों की मांगों को लेकर 3-4-5 महीने पहले भाजपा साहब खुद इस बात को कह रहे हैं, आपके पास बैठ के कह रहे हैं, आप लोगों ने उस पर भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब कैसे ये जनता भरोसा कर ले कि हाँ साहब तो आप किसान हितैषी हैं? यूनियन ने क्या लिख के दिया है, क्या उनसे डिमांड की है, मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में इसका मुझे नहीं पता। जहाँ तक लड़ाई की बात है, किसानों के मुद्दे की बात, हमने प्रदेश में पूरे देश में 50 जगह और प्रदेश में 8 जगह, जब किसानों की गेहूं की तुलाई भी नहीं होती, गेहूं का रेट नहीं बढ़ता, किसानों के रेट को लेकर के हमने देश में 8 जगह और पूरे भारत में 50 जगह रेल रोकी है, और हमने सर मुंडवाया है अपना किसानों का। और जहां तक किसानों के जो उनको भूमि अधिग्रहण का पैसा कम मिला है, हमने 36 लाख रुपए से 40 लाख रुपए लाने की कोशिश की है। जो आप बता रहे हैं उस पर आरोप ये लगते हैं कि वहां भी राजनीति ज्यादा हुई है, गंभीरता कम दिखाई पड़ी। नहीं, अगर गंभीर नहीं होते, अगर गंभीर नहीं होते तो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं बनती। कटघरे में खड़ा कर अगर गंभीर नहीं होते तो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं बनती। ऐसी रिपोर्ट का क्या फायदा जो लागू नहीं हुई? उसी का हम जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जिस दिन हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। कल्याण साहब आप ही बताएं, समाधान क्या है? क्या किसानों को इस देश में वो हक कभी मिलेगा जिसका वो हकदार है? हम उसे अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन बदले में उसे भूखा रखते हैं। ये स्थिति कब खत्म होगी? ये स्थिति राजीव जी बात ऐसे है, स्थिति कब खत्म होगी? स्थिति तो तब खत्म होगी जब ये सारे के सारे किसान ही संसद में आ जाएंगे और विधानसभा में आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर? बहुत संक्षेप। वोटों से आएंगे सर। जब खड़े होंगे ना ये समर्थन ये पार्टियों को देते रहेंगे, पहुंच कहां से जाएंगे? कब खड़े होते हैं? समर्थन पार्टियों को देंगे, कहां से संसद पहुंच जाएंगे, कहां से आएंगे? आप अपने किसान खड़े कीजिए, समाधान की तरफ। सर जी आपकी पार्टी है, बीजेपी है। बीजेपी अगर हम खड़ा होना चाहते हैं, बीजेपी के पास जाए या बुलाए, हमारे को ले तो आते हो आप कांग्रेसियों को बुला के उनको टिकट दे देते हैं। ये कहां से लड़ेंगे? कुछ टिकट हम फिर एक दूसरे मुद्दे पर चले जाएंगे। किसानों की लड़ाई लड़ने वाला है। ठीक है, आप जरा प्रदीप अलिगे के पास हम भी चलते हैं। चाहते थे कि मोदी आए, लेकिन क्या करें, आप लेना तो चाहते हो कांग्रेसियों को, कैसे आएगा? ठीक है, वो विषय दूसरा है, वो विषय दूसरा है। हम जरा प्रदीप अलिग जी के पास चलेंगे। प्रदीप अलिग जी, समाधान क्या है? बहुत संक्षेप में इस देश में किसानों को लेकर समाधान कहां है? देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी कहा और इन सब की मैंने पूरी चर्चा
देखिए राजीव जी, मैंने सबकी चर्चा बड़े ध्यान से सुनी। इसमें सबसे बड़ा मैंने पहले भी कहा था कि नेताओं के पास विजन क्लियर होना चाहिए। भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिससे किसान का भला हो सकता है, वो स्कीमें धरातल पर पूरी तरीके से लागू नहीं होती। और ऐसी ऐसी स्कीमें होती हैं, आप सोच के हैरान हो जाओगे। कई बार भारत सरकार ये स्कीम भी होती है कि किसानों को विदेश में हम ट्रेनिंग दिलाएंगे, और लेकिन उस समय भी आप देखा होगा आपने, किसान के साथ वहां भी धोखा होता है। पॉलिटिशियन जो क्या करता है, किसान के भेष में वहां विदेश में ट्रेनिंग लेके आते हैं, वहां पर भी किसान को नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जब तक नेताओं के पास विजन नहीं होगा और एक सोच नहीं होगी कि हमने सचमुच किसान का भला करना है, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। यानी राजनीति के पास सोच होनी बहुत जरूरी है। जब राजनीतिक सोच के केंद्र में किसान होगा, तब जाकर किसानों का भला हमारे देश में हो पाएगा, वरना इसी तरह की बहसें चलती रहेंगी, इसी तरह से सियासत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बड़ी बहस के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।